आज आपको एक ऐसी व्लॉगर से मिलाने लाई हूँ, इनकी कहानी सुनकर परेशान हो जाएंगे। मीना से स्वीटी जी का सफर कैसा रहा, मतलब शादी से पहले शौक नहीं आया और इतना स्पोर्टिंग हस्बैंड कहाँ से मिला? अल्लाह की देन है। खेल खेल में मैंने व्लॉग बनाया था। ये कौन सा खेल है जिसके बाद बंदा फेमस हो जाता है हमारे पाकिस्तानी जो मर्द होते हैं ना, उनको हाफ फ्राई अंडा खाना होता है। और वो हमसे टूट जाता है? फर्स्ट व्लॉग भी अंडे से ही शुरू किया था, बस वहीं से फेमस हो गई। लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कि उनको अपने घर से कुछ नहीं है, लोगों के पंगों में पंगा ले। तो ऐसा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरी शादी हुई है हैदराबाद में, वहाँ पे मैं फर्स्ट ब्राइड होंगी जो अपने वलीमे पे नाची होंगी। मोटे लोग बहुत क्यूट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, आपने बहुत से व्लॉगर्स देखे होंगे, मगर आज आपको एक ऐसी व्लॉगर से मिलाने लाई हूं, इनकी कहानी सुनकर परेशान हो जाएंगे। एक तो इनका वज़न आप देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा है। यहाँ पर ये बात झूठी हो गई है कि आपको व्लॉगर बनने के लिए, आपको सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए या फिर सोशल मीडिया से कमाने के लिए पतला होना चाहिए, बहुत इंतहाई खूबसूरत होना चाहिए। खैर, खूबसूरत तो ये है, पतले होने की जो बात है ना कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, ये चीज़ें इन्होंने झूठी साबित कर दी है कि भाई आप जैसे भी हैं आप अपना टैलेंट दिखाएं, वो बात सच है। दूसरी बात आती है कि माएँ कहती हैं पुत्र जो शौक है ना घर में पूरे कर लो, आगे जाके ससुराल में जिम्मेदारियां निभानी है, वहाँ जाकर कुछ नहीं हो सकता। तो शादी को हो गए 4 साल और पिछले 2 साल से ये यूट्यूब पर काम कर रही हैं और पीछे इनके जो हाथ है वो इनके शौहर का है। मतलब कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इनको स्वीटी जी बनाने में एक शौहर की मदद है, और जो हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, तो वो बेशक भाई हो, बाप हो, शौहर हो। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ इस तरह की है। हमारे साथ स्वीटी जी मौजूद हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ही फेमस है और इनको लोग देखते भी हैं, इनको लोग सुनते भी हैं, इन पर ट्रस्ट करके प्रोडक्ट्स को मंगवाते भी हैं। इन्हीं से जानते हैं आखिरकार इनकी स्वीटी जी की जर्नी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपका पहले नाम क्या है? मेरा नाम मिना है और चैनल का नेम है स्वीटी जी लाहौर। तो ये मीना से स्वीटी जी का सफ़र कैसा रहा, मतलब शादी से पहले शौक नहीं आया और इतना स्पोर्टिंग हस्बैंड कहाँ से मिला? अल्लाह की देन है। और माँ बाप की दुआएं हैं। शादी से पहले मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं था और शादी के बाद भी बस अचानक खेल खेल में मैंने व्लॉग बनाया था। और ये कौन सा खेल है जिसके बाद बंदा फेमस हो जाता है? यही खेल है। खेल मुझे भी बताया, ये कौन सा खेल है कि उसके बाद बंदा फेमस हो? यही खेल है। आपने देखा होगा मेरे पहले भी बहुत से इंटरव्यूज़ जो हैं हो चुके हैं, उसमें बस यही बताया जा रहा है कि अंडे से सफ़र का आगाज़ शुरू किया। मैं आपको बहुत फ़नी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो अंडे से ही हुई थी। क्यों, अंडा गलत था या किसी और का था? हमारे पाकिस्तानी जो मर्द होते हैं ना, उनको हाफ फ्राई अंडा खाना होता है। और वो हमसे टूट जाता है। मेरे से वो टूट गया था। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और मैंने फर्स्ट व्लॉग भी अंडे से ही शुरू किया था, बस वहीं से फेमस हो गई। उस मुर्गी का कमाल है जिसने वो अंडा दिया था, उसके बाद शोहर की मेहरबानी जिसने एतराज किया कि बुटी ये क्या है, ये क्या है, टूटा हुआ अंडा क्यों, जर्दी क्यों टूटी, ये टूटी हुई जर्दी का हालात है। जी ऐसा ही था। बस परफेक्ट अंडा बनाने के लिए भी मेहनत लगी थी या बन गया? बनाती तो मैं परफेक्ट ही थी, लेकिन उस दिन इनकी जिद थी कि आज जर्दी नहीं टूटनी चाहिए और टूट गई थी। अच्छा, मतलब कि बात फिर वहीं पर आ गई कि जर्दी से लेकर ये आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं, लोगों ने आपको देखना शुरू कर दिया। अंडे के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं अब आपके पास? अब तो मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने को। मैं शॉपिंग दिखाती हूँ, ट्रैवल दिखाती हूँ, इसके बाद अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, अपनी कुकिंग रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती हूँ, बहुत कुछ है। अच्छा, बहुत कुछ में स्वीटी जी एक चीज़ आती है, एक तो नाम इनका बड़ा प्यारा, लेते हुए भी बंदे के मुंह में वो एक खुशबू टाइप सीन है कि स्वीटी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि हम करते बहुत कुछ है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर फूड, लाइक ट्रैवल एंड फैशन सब दिखा रही हैं। लोग आपको किस सेंस में देखना चाहते हैं, वो क्या सुनते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, फूड या क्या? लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब कि उनको अपने घर से कुछ नहीं है, लोगों के पंगों में पंगा ले। तो ऐसा ही होता है। बात सच है, वैसे अपने तरफ क्या हो रहा है वो पता नहीं, मगर दूसरों का जानना है कि हो क्या रहा है। तो ये जो सफ़र था, इसमें मैं आपसे एक सीरियस चीज़ पर भी आती हूँ कि हमारी माएँ हमें बताती हैं कि बेटा शौक़ हैं भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना। इवन कि मैं आपको ये बताती हूँ कि शादी के बाद अगर एक लड़की जो जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल भी हो,
तो वो एकदम से भाग कर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाए तो उसकी सास, उसके बाकी लोग जो हैं इर्द-गिर्द के, वो इस पे कहते हैं कि यार इसको अकल नहीं है, शादीशुदा है, ये भाग रही है। तो आपने तो व्लॉगर बन गई, यूट्यूब पर आ गई, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स? लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था, क्योंकि तब अभी स्टार्ट ही हुआ था ये व्लॉगिंग का ना। और मेरे ससुराल में ये था कि उनको मेरी आदत पसंद थी, मेरा हँसना, ऊँचा बोलना और कहके लगाकर हर मतलब ये फिर अल्लाह की तरफ से यहाँ पे मेहरबानी हुई। जी, जी। बल्कि आज मैंने जो व्लॉग अपलोड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरी शादी हुई है हैदराबाद में, वहाँ पे मैं फर्स्ट ब्राइड होंगी जो अपने वलीमे पे नाची होंगी। और आज ही मैंने वो व्लॉग भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, और तब तब से ही मेरे ससुराल वालों को पता लग गया था कि उफ़, ये अलग चीज़ आई है लाहौर से। ये हम में से नहीं है। ये हम में से नहीं है। तो हस्बैंड ने किस तरह सपोर्ट करना शुरू किया? लाइक उनको एतराज़ नहीं था? एक तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपका चेहरा कम ही नज़र आता था, अब आपको लोग देख भी रहे हैं। तो हस्बैंड ने किस तरह से सपोर्ट किया आपको? क्या-क्या उन्होंने आपके लिए किया? स्टार्ट में जो है मुझे इन्होंने बोला था कि ठीक है करनी है करो, लेकिन मुझे बीच में कभी नहीं लेकर आना। तो मेरी कोशिश होती थी कि इनकी झलक आ जाए, क्योंकि इनकी झलक देखने के लिए मेरी जो ऑडियंस थी वो बेताब होती थी। और फिर ऐसा होता था कि जब मैं वॉइस ओवर करती थी ना, तो उनको कहती थी प्लीज़ यार 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाना, और फिर ये जाते थे और खिड़की से छुप छुप के मुझे देखते थे। और फिर मैं वॉइस डिलीट करके, यार आपने मेरा टाइम ज़ाया कर दिया, मुझे वॉइस ओवर करने दो। मतलब कि इस तरह से जो है ना इन्होंने मेरा साथ दिया है। स्टार्ट में तंग भी किया, लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत साथ देते हैं मेरा। शादी को 4 साल हो चुके हैं, तो इस 4 सालों में कोई ये जो 2 साल की जर्नी है व्लॉगिंग की, तो आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो कोई एतराज़ नहीं आया कि लोग कमेंट्स, क्योंकि हमारे पॉजिटिव लोग भी हैं बट हमारे पास 89% नेगेटिव लोग हैं, उनके बारे में हस्बैंड ने कभी एतराज़ नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उन्होंने मुझे यही कहा है कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के घर भी जाते हो ना, तो जहाँ से खा पी के उठ के जब बाहर निकलते हो, उसी टाइम वो आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। तो ये तो फिर दुनिया वाले हैं, सुनो, एंजॉय करो बस। स्टार्ट में मैं यहाँ पे बात को बिठा लेती थी, पूरी रात सोचना, यार मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे उस बंदे ने मोटी कहा, मुझे उसने ऐसा कहा, मुझे उसने काली कहा, यार मैं काली तो नहीं, मुझे काली क्यों बोला। लेकिन उन लोगों ने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। मोटी पे बात आती है कि मोटापा जो है वो आपका इस चीज़ में सामने नहीं आया, आप फेमस हो गई हैं, और बहुत सी हमारी बच्चियां हैं जो घर बैठी हुई हैं, वो कहती हैं यार हमें कौन देखेगा, हमें कौन सुनेगा, बिकॉज़ हम मोटी हैं। तो उनको क्या कहेंगे आप? मोटे लोग बहुत क्यूट होते हैं। भाई हम मर गए डाइट कर करके, मोटे लोग बड़े क्यूट होते हैं, ये क्या बात हुई? आप इस चीज़ पे एडमिट करती हैं? हाँ, मोटे लोग क्यूट होते हैं, और मोटे लोग जब नॉर्मल बात भी करते हैं तो सब हंसने लग जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा स्वीटी जी, मुझे ये बताएं आप कि अभी आपको क्या व्लॉगिंग करने में मज़ा आता है? मुझे व्लॉगिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है जब मुझे लोग कमेंट्स करते हैं, मैं उनको रीड करती हूँ, और उनके कमेंट्स रीड करने का जो एक, जैसे कहते हैं ना, चस्का, एक नशा सा लग गया हुआ। जिस दिन व्लॉग नहीं लगाती ऐसा लगता है जैसे नशा टूट रहा है। अब तो खैर आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो चुकी हैं, तो मुझे ये बताएं कि शौक को सामने रखेंगी या पैसे को सामने रखेंगी आप? यूट्यूब के बाद उस पैसा आता है। सच बताऊँ, शौक में ये शुरू, झूठ मैं सुनने में नहीं आई, सच में बताऊंगी, और नहीं, झूठ मैं छुपाऊंगी। सच में बताऊंगी। और ये ऑन द रिकॉर्ड शौहर की तरफ उंगली गई थी कि हाँ बताएं क्या कहना था। बताएं जी। क्या बता रहा था मैंने? मेरी याद आज चली गई। वही ना, वो सच में बताऊंगी, झूठ में छुपाऊंगी, मगर कमाती में अच्छा हूँ बट बताना नहीं चाहती मैं। ठीक है, अपने घर की बात। मैंने शौक में ये शुरू किया था, और मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे यहाँ से अर्निंग होगी। और सच्ची बात ये है कि मुझे टेंशन भी नहीं होती कि इस मंथ इतने पैसे क्यों नहीं बने, बस लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लोग देखना चाह रहे हैं। तो आगे क्या करेंगी? लाइक चैनल के लिए अपने कुछ चेंजिंग लाएंगी, या फिर ज़्यादा बड़े बाहर जाएंगी, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स पे जाएंगी? अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। अभी मेरी डेली जो रूटीन है उसी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि उनको इंतज़ार होता है कि अब मेरी लाइफ में नेक्स्ट डे कैसा आने वाला है। और अच्छा स्वीटी जी, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगी कि बहुत से लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं, आप बाइज्जत अपने घर बैठे अपने शौहर के साय में बैठे काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट करिए, कोई वल्गर कंटेंट नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है आपके कंटेंट में, एक फैमिली जो है वो आपको देख रही है, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी रीड एवरी कमेंट। तो मुझे ये बताएं कि घर बैठी औरतों को आप क्या कहेंगी कि बाइज्जत काम करके भी लाखों कमाया जा सकता है, तो वो किस तरह कर सकते हैं?
बिल्कुल कमाया जा सकता है, क्यों नहीं। लेकिन यूट्यूब के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना है कि हमें डेली व्लॉग लगाना है। और ये मैं अपने हर इंटरव्यू में बता रही हूँ, हर व्लॉग में बताती हूँ कि कामयाबी वो है यूट्यूब पे जो डेली वीडियो अपलोड करेगा। बस आप सोच लें कि ये हमारी जॉब है, जिस दिन आपने छुट्टी की उस दिन आपका कोई फ़ायदा नहीं। पहली इनकम यूट्यूब से आई थी तो क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स ली थी। क्या आपने कहा आज मेरी अपनी इनकम आई है, चलो आज शॉपिंग करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरी शादी हैदराबाद में हुई थी और फिर जब मैं लाहौर में आ गई, मेरे हस्बैंड के यहाँ पे जॉब लग गई, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैंने इस घर में शिफ्ट होना था, तो मैंने अपने घर के लिए फ्रिज लिया, वॉशिंग मशीन ली ऑटोमेटिक, इसके अलावा डिस्पेंसर लिया। तो वो लेने के बाद मुझे ऐसा एहसास था कि जैसे ना बस दुनिया मेरे हाथ में है। वैसे भी शोहर की भी खुशी की इंतहा नहीं होगी कि शुक्र है इस बार मेरी जेब से नहीं गया। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारा यही है कि अल्लाह पाक अपना घर दे हमें। और हमेशा मैं यही कहती थी कि यार यूट्यूब के पैसों से सिर्फ ऑटोमेटिक मशीन लेनी है। ले ली, सबसे पहले वही ली। ख्वाब भी पूरा हो गया। यूट्यूब के पैसों से ऑटोमेटिक मशीन आप आसानी खरीद सकते हैं। कितने महीने लगे आपको ऑटोमेटिक मशीन खरीदने में? वैसे तो मुझे 1 मंथ में ही मुझे मिल जानी थी, लेकिन मैंने उसके साथ 3 चीज़ें और ली थी। जैसे फ्रिज थी, ऑटोमेटिक मशीन थी, डिस्पेंसर था, तो तीनों चीज़ें मैंने एक साथ ही ली थी। तो 2-2.5 लाख में मेरी चीज़ें आ गई थी। मतलब कि इनकम की तरफ भी हम आ ही गए हैं कि 1-2-3 महीने में हमने मशीन भी ले ली, फ्रिज भी ले लिया और भी कुछ चीज़ें ले ली कि अम्मा की तरफ से कुछ अगर दूर नहीं पहुंच पाया तो भाई मैंने अपना कमा के ले लिया था। और अगर आप भी घर बैठे वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं यूट्यूब के ज़रिए तो स्वीटी जी को फॉलो करें, क्योंकि इनके पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिस पे आपको ये दे सकती हैं कुछ ना कुछ। और अर्निंग के जो हैं वो भी मैं आपसे कहूँगी बल्कि कि कैसे यूट्यूब पे अर्न कर सकते हैं घर बैठे, इसके लिए भी व्लॉग बनाए, उसमें टैग भी कीजिएगा ताकि हम सबको पता चले कि कैसे हम कर सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग 3 महीने लगातार काम करें। 3 महीने के बाद इनके पास आके वॉशिंग मशीन ले लें। फर्स्ट सैलरी से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें ताकि आपको कपड़े धोने की टेंशन ना हो, घर का काम भी कम हो जाए और आप आराम से जो है ना अपनी ब्लॉगिंग कर। अब पता लगा। ये अब मैंने भी स्टार्ट करना। 3 महीने घर बैठे आप यूट्यूब पर फोकस करें, डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करें और उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन लें जिसके अंदर कपड़े धोए। शोहर को भी एतराज़ नहीं होगा, घर में वालों को भी एतराज़ नहीं होगा। बचा हुआ टाइम जो है उसमें व्लॉगिंग करें। कितने बजे व्लॉगिंग अपलोड करनी चाहिए? सबका अपना टाइम है, और जैसे हम टीवी पे इंतज़ार करते हैं कि जी सीरियल आने वाला है 8 बजे 7 बजे, तो अपना एक टाइम फिक्स कर दें। और पिछले 2 साल से मेरा टाइम फिक्स है 8 बजे। 8 बजे स्वीटी जी आपको मिलेंगे इनके यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ स्वीटी जी की बातें आपको बहुत ही स्वीट लगी होंगी और इनके व्लॉग्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। बाइज्जत खातून घर में बैठ के लाखों रुपए कमा सकती है, ये बात सच करके दिखाई है स्वीटी जी ने। तो अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।